सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है 20 सितंबर 2020 है और आज जो है यूपीपीसीएस का आरओ एआरओ का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर था। तो जीएस का पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो है उसका आंसर की और एक्सप्लेनेशन सहित। अब जो है हम लोग जो द्वितीय पारी में हिंदी का पेपर हुआ जिसमें 16 क्वेश्चन आए, उसको हम जो है देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और जो भी एक्सप्लेनेशन बनेगा उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परिवार का तत्सम रूप क्या है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रतिपदा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यक यानी पलंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? करेक्ट आंसर है ए, आंसू। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा, आंसर होगा बी, कैथा, जो खेतों के आसपास बड़े से पौधा होता है। ठीक है, उसकी कछुए की तरह खोपड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? पांचवें का करेक्ट आंसर है ए, उचित। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? छठे का आंसर है सी, सुंदर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो 7वें का करेक्ट आंसर है ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? 8वें का करेक्ट आंसर सी, सूर्य से। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 9वें का करेक्ट आंसर है बी, आग्नेय। 10वें का, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द बी, शून्य। 11वें का, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? डी, कनक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? 12 का करेक्ट आंसर ए, पक्षी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? 13 का करेक्ट आंसर डी, सलिल। 14 नंबर, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है? 14 का करेक्ट आंसर अंबु। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भौतिक का विलोम शब्द है, क्या होगा? 15 का ए, आध्यात्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? 16 का बी, प्रतीचि। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
समष्टि का विलोम शब्द है, समष्टि का विलोम शब्द है बी व्यष्टि। 18 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग गलत है, वह है, एक युग्म गलत है, वह है 18 का करेक्ट आंसर सी, आग्रह विग्रह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? 19 का सी, आद्रत निराद्रत। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 20 का करेक्ट आंसर ए, दैदीप्यमान। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? डी, पौराणिक। 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? 22 का सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? 23 का करेक्ट आंसर सी, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 24। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 24 में करेक्ट आंसर, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर देखते हैं 25 नंबर, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 25 का डी, अनुश्रुति। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 26। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त है? 26 का करेक्ट आंसर बी, अकिंचन। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 27। श्वेत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 27 का करेक्ट आंसर ए, स्वेदज। 28। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? 28 का करेक्ट आंसर ए, जिसे दूर करना कठिन हो। 29 का अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? 29 का बी, जिसका विवाह न हुआ हो, उसे अपरिणीत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? 30 में तत्सम शब्द कौन सा है? जीर्ण जो है तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं 31 नंबर, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? 31 का करेक्ट आंसर, 31 का करेक्ट आंसर अग्रहायण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है 32 का करेक्ट आंसर सी, 14। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा? 33 का बी, भीतर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर डी, कपड़ा। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? 35 का डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। 36 का करेक्ट आंसर ए, वह नटखट बाल संगीत नहीं सुन रहा है। 36 का करेक्ट आंसर होगा
37 में पहुंचते हैं। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? 37 का करेक्ट आंसर बी, गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? 38 का करेक्ट आंसर बी, मानस। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 39। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? 39 का करेक्ट आंसर चरित्र। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? स्वरूप। करेक्ट आंसर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? सौदामिनी। 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? करेक्ट आंसर डी, भारती। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तैतालीस का डी, वासन। 44। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? 44 का डी, दामोदर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर तिरोभूत। 46 का क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? क्षणिक। 46 का करेक्ट आंसर शाश्वत। 47। अग्रज का विलोम शब्द क्या है? 47 का सी, अनुज। 48 में निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? 48 का करेक्ट आंसर डी, अनुचर, परिचर। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह युग्म कौन सा है? 49 का करेक्ट आंसर सी, आच्छादित, परिच्छन्न। 50 नंबर का क्वेश्चन का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 50 का करेक्ट आंसर ए, चिन्ह। 51 का शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 51 का करेक्ट आंसर डी, ज्योत्सना। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 52 का करेक्ट आंसर सी, उत्कर्षता। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ए। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अगला क्वेश्चन 54 नंबर। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? बी, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? 55 का करेक्ट आंसर होगा सी, अजात शत्रु। अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56।
56 देखते हैं। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ए अन्वेषक। देखते हैं 57 नंबर, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा? बी सुग्रीव। करेक्ट आंसर बी। अगला देखते हैं 58 नंबर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी अतीन्द्रिय। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों का सही युग्म चयन कीजिए। तो सही युग्म क्या है इनमें से? करेक्ट आंसर क्या है? डी लौट कर आया हुआ। प्रत्यागत बोलते हैं इसको, प्रत्यागत। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा डी ओस्ट। ये हिंदी के 60 क्वेश्चन थे, जिनका आंसर जो है हम लोगों ने दिया। तो आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा कि आप लोगों के कितने बन रहे हैं। बाकी इसका कट ऑफ का जो जिक्र है वो हम जल्दी करेंगे कि कितना बन रहा है। हम इस पे जो है अभी चर्चा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रक्रिया को भी फॉलो करेंगे। धन्यवाद। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।